क्या कभी घर के मुखिया ने, जिसके 20 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, ऐसे मुखिया, ऐसे पिता, कभी आपने सोचा है कि आप कभी-कभी अकेला क्यों महसूस करते हैं? कभी-कभी आपको लगता है कि आपके बच्चे या आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानते। तो इसका सबसे बड़ा कारण शायद ही आपको पता हो या आप अवेयर हों। क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादातर परिवारों की जो सामाजिक संरचना है, उसमें एक पिता का, एक मुखिया का अधिकारवादी होना, अथॉरिटिव स्वभाव का होना, कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण है। आपने देखा होगा कि भारत जैसे देश में जो घर का मुखिया है, वो ही निर्णय लेता है, वो ही परिवार को सुरक्षा देता है और उसी से ही उम्मीद की जाती है कि वो अनुशासन बनाए रखे। लेकिन जाने-अनजाने भारतीय परिवारों में घर का मुखिया अधिकारवादी जो स्वभाव रखता है, जिसकी वजह से एक समय आने के बाद वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। उसे लगता है कि मैंने अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ किया है और आज मेरे बच्चे या मेरी पत्नी मेरी सुनते तक नहीं हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय परिवारों में पिता की जो भूमिका है, वो सुरक्षा देने वाली है, अनुशासन बनाए रखने वाली है, लेकिन साथ में अथॉरिटिव नेचर भी है। अथॉरिटिव नेचर की जो सोच है, उसके बारे में मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगा। लेकिन आज के आधुनिक वातावरण में बच्चों को या पत्नी को एक ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पर अथॉरिटिव नेचर के अलावा सहानुभूति की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर मैं एक स्वस्थ पिता के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका अपने बच्चे या पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। एक स्वस्थ पिता का जो नेचर है, उसमें जब एक पिता कोई निर्णय लेता है तो वो सारे परिवार के सदस्यों के साथ साझा करता है। इसके अलावा अनुशासन रखता है लेकिन सम्मान भी देता है। निर्णय लेता है लेकिन संवाद करता है। डर नहीं, विश्वास पैदा करता है। अत्यधिक नियंत्रण वाला जो पिता है, उसके बारे में अगर मैं आपको कुछ चीज़ें साझा करूं, तो एक अत्यधिक नियंत्रण करने वाला पिता का जो स्वभाव है, उसमें ज़्यादातर आदेश देने वाला व्यवहार होगा। संवाद वहाँ पर कम होंगे। इसके अलावा अगर बच्चा या पत्नी कोई गलती करती है तो गुस्से वाला व्यवहार नज़र आएगा और गलती पर सुधार से अधिक वो दंड पर जोर देगा। इसके अलावा भावनाओं को वो कमज़ोरी समझ बैठता है और परिवार के सदस्य उससे जुड़ने के बजाय एक दूरी बना लेते हैं। तो जो मुखिया का जो रोल है, अगर वो बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने वाला है, तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं और जाने अनजाने परिवार के सदस्यों के बीच में भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है और एक समय आने के बाद एक पिता अपने आप को असहाय महसूस करता है।